बंदा चाहे लीगल फील्ड से संबंध रखता हो या ना रखता हो, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में कभी न कभी एफिडेविट से पाला जरूर पड़ा होगा या इनकी आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। एफिडेविट, जिनको हिंदी में शपथ पत्र या हलफनामा कहते हैं, ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कभी ना कभी तो कोर्ट द्वारा या फिर कहीं बाहर आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेते टाइम या फिर किसी और काम के लिए आवश्यकता पड़ जाती है। तो अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आपको एफिडेविट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इन सब के बारे में जानकारी रखनी अति आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, जिसको हम एफिडेविट या हलफनामा या शपथ पत्र कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एफिडेविट के बारे में बेसिक चीज़ें, उनकी मीनिंग क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके रिक्वायरमेंट क्या हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके कंटेंट क्या हैं, और अगर कोई व्यक्ति एक गलत एफिडेविट प्रेजेंट करता है, फॉल्स एफिडेविट को प्रेजेंट करता है, यूज करता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो एफिडेविट के इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम इस शब्द का मतलब, इनकी शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो एफिडेविट की उत्पत्ति एक लैटिन टर्म से हुई थी जो आपको स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी, और इसका मतलब होता था वो स्टेटमेंट्स, वो कथन जो कि शपथ के द्वारा या एक ओथ के द्वारा उनको डिक्लेयर किया जाता है, उनको कहा जाता है। तो यानी कि एफिडेविट जो होते हैं, एफिडेविट का हिंदी रूपांतरण ही शपथ पत्र होता है, यानी कि वो पत्र जिसमें एक व्यक्ति शपथ के साथ अपने कथन को उक्त करता है या कहता है। सरल शब्दों में एफिडेविट का मतलब वो स्टेटमेंट होते हैं, वो कथन होते हैं जो कि एक व्यक्ति शपथ के साथ, ओथ के साथ कहता है, और जो कि उसकी नॉलेज में, उसके ज्ञान में पूर्णता सही होते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति जानता है कि कोई बात सही है, उसकी सत्यता के बारे में उसको पता है, उसको ज्ञात है, ज्ञान है, तो वो उनको जब सशपथ, शपथ के साथ, ओथ के साथ किसी रिटन डॉक्यूमेंट पे, स्टेटमेंट पे उसे रिड्यूस कराता है, तो ऐसे रिटन स्टेटमेंट को, रिटन डॉक्यूमेंट्स को एफिडेविट कहा जाता है, जो कि ओथ कमिश्नर या नोटरी ऑफिसर्स के द्वारा, जिनको अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा अटेस्ट किए जाते हैं और वेरीफाई किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वो व्यक्ति जो कि उन शपथ को लेता है या कथनों को कहता है, उनको डेपोनेंट या एफिएंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट एफिडेविट के टाइप्स के बारे में या इसके प्रकार के बारे में है। तो जनरली आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग वीडियोज में ढेर सारे तरह के एफिडेविट बताए जाएंगे, लेकिन अगर मोटे तौर पे इनको डिवाइड किया जाए तो इनको हम दो बेसिक डिवीजन इनकी कर सकते हैं। इनमें पहले वो एफिडेविट आते हैं जो कि जुडिशियल पर्पज के लिए कोर्ट में यूज किए जाते हैं और जो कि वेरीफाई किए जाते हैं, अटेस्ट किए जाते हैं ओथ कमिश्नर के द्वारा। और दूसरे में जो दूसरे डिवीजन है उसके अंतर्गत वो सारे एफिडेविट आते हैं जो कि अदर देन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग यूज किए जाते हैं। जो कोर्ट के बाहर प्रयोग किए जाने वाले जितने भी एफिडेविट होते हैं वो इसके अंतर्गत, दूसरे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो अब अगला सवाल, अगला पॉइंट इनके यूजेस के बारे में है कि आखिर इनकी उपयोगिता क्या होती है, कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि सीपीसी के ऑर्डर 19 में बताई गई है वो ये कहते हैं कि कोर्ट कभी भी ट्रायल के किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति से जो कि उस मामले की पार्टी है, उनसे किसी भी वस्तु के बारे में जिनको वो कथन कर रहे हैं, जिनके बारे में वो बता रहे हैं, तो उनको पुष्ट करने के लिए, उनको प्रमाणित करने के लिए एफिडेविट मांग सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में, डेली लाइफ में भी कई तरह के एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एडमिशन के मामले में हो या आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले में हो या फिर डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के। तो इन सब कामों में एफिडेविट की आवश्यकता पड़ ही जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट एफिडेविट के कंटेंट के बारे में या इनके फॉर्मेट के बारे में है कि एफिडेविट की फॉर्मेट क्या होती है, ये कैसे रिड्यूस किए जाते हैं, नोट डाउन कैसे किए जाते हैं, इनका क्या पूरा ब्यौरा होता है, इनका प्रारूप कैसा होता होगा। तो इनको बेसिकली हम कुल मिला के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहला पार्ट एफिडेविट में कहा जाता है कि सबसे पहले पार्ट के अंतर्गत इसमें क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट मैटर लिखा जाएगा, किस वजह से वो एफिडेविट बनाया जा रहा है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर वो एफिडेविट किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के मामले में बनाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने एजुकेशनल गैप ले लिया, 1-2 साल एडमिशन नहीं लिया, उसके बाद एडमिशन ले रहा है,
तो ऐसे गैप के मामले में अगर कोई एफिडेविट बनाया जा रहा है तो उस चीज़ को सबसे पहले ऊपर ही सब्जेक्ट के तौर पे लिख दिया जाएगा। जैसे हम स्कूल टाइम में एप्लीकेशन लिखते थे कि एप्लीकेशन फॉर लीव या एप्लीकेशन फॉर फला, तो उसमें स्टार्टिंग में ही उसके ऊपर डाल देते थे कि किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन है। ऐसे ही एफिडेविट के मामले में सबसे पहले सबसे ऊपर ही वो सब्जेक्ट डाल देते हैं कि किस चीज़ के लिए ये एफिडेविट बनाया जा रहा है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत या दूसरे फैक्टर्स के अंतर्गत इसमें उस व्यक्ति का नाम जो कि डिपोनेंट होता है या एफिएंट होता है, उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताश्री का नाम, वो कहाँ पे रहता है और उसकी उम्र जो होती है, ये इतनी डिटेल्स फिल करी जाती हैं। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत एक एफिडेविट में मेन मैटर आता है, यानी कि वो मुख्य चीज़ें जिसके लिए वो एफिडेविट लिखी जाती हैं। इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि उन एफिडेविट में मांगा गया है, कोर्ट ने मांगा है, जो एसेंशियल्स हैं, जिन तथ्यों को प्रमाणित करना है, जिनके बारे में एफिडेविट दिया जाना होता है, उनको इन तीसरे पॉइंट के अंतर्गत, इस मेन मैटर के अंतर्गत लिखा जाता है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत आता है ओथ या शपथ, यानी कि वो व्यक्ति जो कि इसमें शपथी है, डेपोनेंट है, वो यहाँ पर शपथ लेते हुए अपना साइन करता है कि इसमें जितनी भी पैरा 1 से लेके जितनी भी पैरा में चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी की सारी बातें मेरे नॉलेज में, मेरे ज्ञान में सत्य हैं, ट्रुथ हैं, और उसके बाद वो उनको वेरीफाई करते हुए साइन करता है। और पांचवा सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस पूरे एफिडेविट का वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन और सिग्नेचर, यानी कि वो व्यक्ति चाहे वो नोटरी हो, अगर नोटरी वाले मामले में है तो नोटरी उनको वेरीफाई करता है, अटेस्ट करता है, अपना साइन करता है। और अगर ये कोर्ट वाले जुडिशियल पर्पज के लिए एफिडेविट बनाया जा रहा है तो इसमें ओथ कमिश्नर जो होता है वो सारे तथ्यों को चेक करने के पश्चात, जो भी उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको चेक करने के बाद उस जो एफिडेविट है उसको अटेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, अपने साइन करता है। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट उस प्रश्न के बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एफिडेविट प्रेजेंट करता है तो उसके क्या रिजल्ट, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कर्म करता है तो उसको इंडियन पीनल कोड के इन दिए गए सेक्शंस के अकॉर्डिंगली, उसके कर्मों के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। वो सजा 3 साल से लेके 7 साल तक की हो सकती है, क्योंकि अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो एक एफिडेविट के अंतर्गत कोई फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा है या पर्सोनिफिकेशन कर रहा है या फिर कोई गलत सिग्नेचर कर रहा है, तो उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली ही उसको सजा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये था एफिडेविट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में, बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में हमने आपको दिया है। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स, सारे ही जितने भी मैटर्स हमने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड मैटर्स के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए, जजमेंट्स के लिए और बाकी केसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई आप सीधा प्रश्न पूछना चाहते हैं, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।